बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर बायोलॉजी प्रिपरेशन में हमने पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस को आज डिस्कस करना है। इस वीडियो के अंदर हमने सेंटर लाहौर को सिलेक्ट किया है और उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं लेक्चर बायोलॉजी के, वो जो है ना डिस्कस किए गए हैं। बेसिकली जो इंटरव्यू होता है वो रिटन पोर्शन के बाद लिया जाता है। और याद रखिएगा कि इंटरव्यू में दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुछ टोकन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन जो है ना वो लॉजिकल होते हैं। टोकन से मुराद ये होता है कि आपसे टू द पॉइंट कोई डेफिनेशन पूछी जाती है, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गवर्नर, या व्हाट इज़ जीन, यानी कि इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जो वर्ड वाई के ऊपर जो है ना मुश्तमिल हों, वो हमारे पास टोकन कहलाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है इंट्रोडक्शन का। और इंट्रोडक्शन जो है ना के लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है ना अपना एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन जो है ना वो उसको पहले राइट अप करें। राइट अप करने के बाद उसको जो है ना उसकी प्रैक्टिस करें। इंटरव्यू में याद रखिएगा अपना नाम, इसके अलावा अपने फादर का नाम, और फिर इसी तरीके से आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे, अपनी मैट्रिकुलेशन के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में, और आपकी जो डिस्टिंक्शंस हैं तमाम आपने इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन के सेक्शन में जो है ना वो डिस्क्राइब करनी है। और इंट्रोडक्शन आपका जो है ना एक मुकम्मल कॉम्पैक्ट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, चूँकि इंट्रोडक्शन से ही आगे जो है ना पैनल ने डिटरमाइन करना है कि उन्होंने किस तरफ जो है ना आपके इंटरव्यू को लेकर जाना है। सो इंट्रोडक्शन जो है ना याद रखिएगा डियर एस्पिरेंट्स, आपका बहुत ज़्यादा जो है ना रोबस्ट होना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को जो है ना आगे जो है ना वो आसानी के साथ लेके जा सकें। 2018 में जो इंट्रोडक्शन था वो जो लिया गया था उसमें ओबियसली जो है ना अपने बारे में बताया, अपना बैकग्राउंड बताया, फिर अपनी जो है ना क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया, और जो लास्ट डिग्री है उसके बारे में जो है ना वो जो है ना डिस्क्राइब किया गया कि हमने किस तरीके से जो है ना वो डिग्री को जो है ना वो अचीव किया है और डिस्टिंक्शन हमारी क्या है। तो ये तो है हमारे पास इंट्रोडक्शन का जो है ना सबसे पहला जो पोर्शन है, और इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज लेक्चरर, कि आप लेक्चरर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसका भी आपके पास एक आंसर होना चाहिए कि आप लेक्चरर की जॉब के लिए आए हुए हैं तो क्यों इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने इसका जो है ना जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से करना है कि मैं जो है ना आई वॉन्ट टू डिलीवर माई excellence to the higher level of education like intermediate or BS or graduate classes। कुछ इस तरह की आपने जो है ना अपनी जो है ना एक लेक्चरर की जो रीज़न है वो आपने जो है ना वो प्रिपेयर करनी है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप स्कूल को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी आपके पास एक आंसर जो है ना वो लाजमी जो है ना वो होना चाहिए कि आप स्कूल साइड में क्यों नहीं जाना चाह रहे, आप लेक्चरर में क्यों नहीं जा रहे। तो बेसिकली जो है ना लेक्चरर की जॉब वेरी प्रेस्टिजियस है, और इसमें हमें जो है ना अपनी एक्सपर्टीज़ को हायर लेवल के ऊपर जो है ना डिलीवर करने का जो है ना एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है। तो आप इस तरह का एक जो है ना आंसर जो है ना इसका आप कर सकते हैं कि मैंने हायर लेवल के ऊपर जो है ना अपनी जो एक्सीलेंसी है उसको जो है ना पुट अप करना है, उसको डिलीवर करना है। सो इसलिए जो है ना मैंने लेक्चरर के लिए जो है ना ख़ुद को जो है ना मैंने मौजूद समझा, और मैं जो है ना लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए जो है ना वो इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। तो इस तरह से आपने जो है ना अपना जो दूसरा क्वेश्चंस है उसके बारे में आपने जो है ना वो बता बता देना है कि उसके बाद जो है ना तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कुरिकुलम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में ही सिलेबस और कुरिकुलम के ऊपर बात की गई। तो बेसिकली सिलेबस और कुरिकुलम के दरमियान आपको डिफरेंस का इल्म होना चाहिए। कुरिकुलम जो है ना वो हमारे पास जो है ना सिलेबस जो है ना वो हमारे पास एक आउटलाइंस होती हैं। कोई भी कोर्स आप जो है ना ऑफ़र कर रहे होते हैं उसकी एक आउटलाइंस होती हैं, और इसी तरीके से जो कुरिकुलम होता है ये एक ब्रॉडली डिफाइंड एक टोटल जो है ना हमारे पास पैटर्न ऑफ कोर्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुरिकुलम कहते हैं। सो ये जो सिलेबस और कुरिकुलम का जो डिफरेंस है ये भी जो है ना इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो आपसे अक्सर डियर स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है। और 2018 में भी इसको जो है ना उन्होंने जो है ना इसको लिया था, इसको पूछा था। सो सिलेबस आपके पास क्या है, आउटलाइंस हैं। कोई भी कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं उसकी आउटलाइंस हैं, प्रिसाइज आउटलाइंस हैं। कुरिकुलम जो है ना वो आपके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ना वो आपके पास एक कोर्स कंटेंट आप कह सकते हैं कि वो होते हैं जो जिसको आपने आगे लेकर जाना है।
और सिलेबस में फिर हमारे पास क्विज़ेज़ वगैरह आ जाती हैं, इसी तरीके से हमारे टेस्ट आ जाते हैं और एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो वो आपके पास सिलेबस का जो है ना वो एक जो है ना एक पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होता है। सो ये आपके पास जो है ना सिलेबस और कुरिकुलम का डिफरेंस हो, तो याद रखिएगा कि इसको भी आपने जो है ना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और ताकि जो है ना कोई भी आपसे कोई सवाल किया जाए तो आप उस सवाल के बारे में जो है ना वो बता सकें। इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन जो है ना आपसे जो पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी बातें जो है ना वो प्रिसाइज होंगी इंटरव्यू के दौरान, और टू द पॉइंट जब तक आप अपनी स्पेसिफिक यानी कि कन्वर्सेशन करेंगे, तो तब तक आपका जो है इंटरव्यू जो है ना वो बेहतर अंदाज में होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ जीन, जीन के बारे में आपने बताना। तो इसमें व्हाट इज़ जीन से मुराद ये है कि आपने जस्ट जीन को डिफ़ाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना चैलेंजेस का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो फिर डिटेल में चले जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए होता है जो कि स्पेसिफिक करैक्टर को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से आपके पास डिफाइन बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन जो है ना वो 2018 में पूछा गया। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपने बताना है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जस्ट आपने डिफाइन करना है। याद रखिएगा कि आप डेफिनेशन से जब तक हटेंगे नहीं, आप तो कन्फाइन रहेंगे, उतना ज़्यादा जो है ना आपसे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, आप आसानी से अपने जो है ना इंटरव्यू को टैकल कर पाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपसे पूछा गया है। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जो है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि किसी भी एरिया के अंदर रह रहे होते हैं। इसी तरीके से म्यूटेशन, व्हाट इज़ म्यूटेशन एंड टेल हाउ इट हैपेंड। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन अल्ट्रेशन को कहते हैं। और इसी तरीके से म्यूटेशन के अलावा जो है ना वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टेल हाउ इट हैपेंड, कि ये कैसे जो है ना म्यूटेशन जो है ना होती है। तो इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, कुछ जेनेटिक काजेज़ हो सकती हैं, कुछ इन्वायरमेंटल काजेज़ हो सकती हैं, रेडिएशन प्रॉब्लम हो सकता है, केमिकल इनटेक होता है। तो डिफरेंट काजेज़ जो है ना वो म्यूटेशन की वजूहात बनती हैं, और डिफरेंट एरर्स जो है ना वो डेवलप होते हैं, वो भी जो है ना म्यूटेशन का बायस बनते हैं। इसी तरीके से हु इज़ सेड टू बी द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपको जो है ना आपकी सिर्फ टोकन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इसका जवाब भी जो है ना क्या करना है, उसी अंदाज में देना है। अब देखें, जैसे डिफाइन इकोसिस्टम 2018 में पूछा गया कि इकोसिस्टम क्या है। तो बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, वो आपके पास इकोसिस्टम कहलाता है। इसी तरीके से व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइसोसोम इन द सेल। सेल के अंदर लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो है ना एक्सेस या जो वेस्ट मटेरियल होता है या कोई भी चीज़ जो एक्सेसिव होती है उसको जो है ना डिस्ट्रॉय करने में जो है ना लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइसोसोम। तो आपने क्या करना है, इसका रोल जो है ना वो जो है ना टू द पॉइंट बताना है। इसी तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट, व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? वो आपके पास जो है ना बेसिकली जो है ना वेरिएशन डेवलप होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स के अंदर, और ख़ासतौर पर अलील्स के अंदर। तो इससे क्या होता है कि एवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव है, जो एवोल्यूशन है, वो जो है ना वो जो है ना डेवलप होती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना, इसकी एक आपने जो है ना डेफिनेशन जो है ना टोकन डेफिनेशन जो है ना आपको इसका जो है ना आइडिया होना चाहिए। तो ये जो है ना आप जितना ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में बताएंगे, उतना ज़्यादा जो है ना वो आपके लिए जो है ना मुश्किलात जो है ना वो खड़ी होंगी। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, डू यू रीड न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अगर आप उनको बताते हैं कि यस आई रीड द न्यूज़पेपर, ओबियसली आपसे फिर वो पूछेंगे कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके एडिटर का नाम क्या है, उसके जो है ना जो फाउंडर हैं उनका उनका नाम क्या है, और वो आपसे फिर ये भी पूछेंगे कि क्या आप इंटरव्यू से पहले आज भी आप न्यूज़पेपर पढ़ के आए। तो आप मुझे ये बताएं कि जो मेन हेडलाइन है वो कौन सी है, कौन सी हेडिंग जो है ना वो आज मेन चल रही है पेज के ऊपर, फ्रंट पेज के ऊपर क्या है। तो आप दूसरा आपसे एडिटोरियल के बारे में पूछ सकते हैं। तो लिहाजा आपने बात वो करनी है जो आप प्रैक्टिकली या प्रैग्मेटिकली जो है ना आप कर रहे हैं। अगर आप उसको नहीं कर रहे तो आप सॉरी कह दें, जस्ट सॉरी कह दें। मज़ीद आप जो है ना किसी भी जो है ना बहस व मुबाहिसे के अंदर जो है ना इंटरव्यू पैनल के साथ बिल्कुल नहीं जाना। आपने क्या करना है, जस्ट जो है ना उनको जो है ना हाँ या ना में आंसर करना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया, डू यू लाइक पॉलिटिक्स, इफ़ येस टेल मी योर लाइकनेस। अब देखें ये क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा जो है ना एक सेंसिटिव क्वेश्चन है। तो अगर आप उनको बताते हैं कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर में लाइक करता हूँ,
तो वो फिर आपसे पूछते हैं कि आपकी लाइकनेस किस जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। अगर आप नहीं करते तो फिर वो कहते हैं कि आप जो है ना बिल्कुल जो है ना नॉन सोशल पर्सनैलिटी हैं, आपका तो सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, आपका किसी भी चीज़ के साथ कोई लिंक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना वो फिर जो है ना वो लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो इसका भी एक ऐसा आंसर करें जो कि आपके पास क्या हो, न्यूट्रल आंसर हो। जब तक आप न्यूट्रल आंसर नहीं देंगे तब तक आपका जो है ना जवाब जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो